क्या करे रायचूर को एमएलए 15 साल से एक मामूली रोड नहीं बना सके आप लोग। मामूली से एक पेशाब करने की सहूलत नहीं है इस आटो नगर में। हर तबके का आदमी यहाँ पर काम करता है। ये खुला वारिंग दिनों में हमारे कमिश्नर साहब रहे, डीसी साहब रहे, हमारे एमएलए साहब भी रहे। इसके ऊपर तवज्जो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं दे रहा। खाली खुलासे देते हुए झूठ बोलते हुए जाते हैं पॉलिटिकल लीडर हमारे। बदले में आप क्या दिए 20-25 साल से? एक आटो नगर हमारे रायचूर का हाट है ये। खासकर को पहली फुर्सत में हमारे आटो नगर को पहली फुर्सत में एमपी क्या कर रहा? लाइन लगाएंगे गाड़ियाँ डीसी ऑफिस में, ज्यादा कम और खराब गाड़ियाँ डीसी ऑफिस में बेचेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो है ना आटो नगर का जो एरिया है, काफ़ी दिनों से बहुत सारा ये रोड जो है ख़राब हो चुका है। और उसके अलावा क्या है, यहाँ पर जब भी जो भी कंप्लेंट्स आते हैं इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया जाता। और दूसरी बात यह है कि असल में कभी भी काम है म्यूनसिपाल्टी को जानते क्या भी जानते, चेयरमैन नहीं है, वाइस चेयरमैन नहीं है, बॉडी नहीं बनी बोल के तकरीबन बार 2 साल पहले भी इससे पहले कंप्लेंट दे चुके थे हम। तो उस ताल्लुक से है ना बॉडी नहीं है, फला ये नहीं है, वो नहीं है बोल के बोलते थे। अभी है ना बॉडी भी बन चुकी है और म्यूनसिपाल्टी चेयरमैन भी है, वाइस चेयरमैन भी है, साजिद समीर साहब। हमारे साजिद समीर साहब हर एरिया में जाके जायज़ा ले रहे हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि ये आटो नगर भी एक हमारे रायचूर का ये हिस्सा है, यहाँ पर भी आकर जायज़ा ले। और जो रोड के जो खड्डे पड़े हैं यहाँ पर हर तबके का आदमी है ना काम कर रहा है। कोई है ना अपना भाईचारे में काम कर रहा है, कोई ये नहीं बोलता कि एक दूसरे के लिए गलत नहीं सोचता। और दूसरी बात क्या है कि खड्डे जो पड़े हैं 6-6 फीट 5-5 फीट तक अंदर पड़े से एक खड्डा 5-6 फीट। हमारे आटो नगर की ये हालत है। तकरीबन 20 से 22 साल 25 साल तकरीबन होने आया, इसके ऊपर तवज्जो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं दे रहा। जब वोट का मसला आता है तो वोट से पहले 1 महीना पहले आकर आदमी को तसल्ली दे के जाते हैं। जब वोट लेने के बाद जब टाइम ख़त्म होता है तो खाली खुलासे देते हुए झूठ बोलते हुए जाते हैं पॉलिटिकल लीडर हमारे। हमारी जो डिमांड है इस रोड को और नाली को और लाइट को लेके डिमांड है। यहाँ पर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप इसका काम जो भी है आकर देखकर, यहाँ पर लाइट ऑन भी नहीं है, यहाँ पर हर तबके का आदमी काम करता है, हर इंसान है। यहाँ पर हिंदू भाई है, हमारे मुस्लिम भाई है, यहाँ कोई ऑटो चलाने वाला है, कोई है ना ऑटो को रिपेयरी करने वाला है, लारी को रिपेयरी करने वाला है, कोई है ना वेल्डर है। हर तबके का आदमी यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर आने जाने के लिए लारियों को गाड़ियों के लिए रास्ता तक सही नहीं है। और यहाँ पर आकर जायज़ा लेकर हमारे जो म्यूनसिपाल्टी के चेयरमैन साहब है साजिद समीर साहब आकर यहाँ पर जायज़ा लेकर, आपका पीरियड है, अब कम से कम आपकी हुकूमत है, आप है ना म्यूनसिपाल्टी को यहाँ से लेना जानते, जैसा नुज़ुल है, टैक्स है, जो भी है लेना जानते मुनाफा। बदले में आप क्या दिए 20-25 साल से? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर ना आप इसको तवज्जो देकर काम ना नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम है ना प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। ये जय भीम जय मीम। आटो नगर से कंप्लेंट आ रहे थे। ये जो कंप्लेंट है तो बहुत सीरियस कंप्लेंट है। और मैं हमारे आटो नगर भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा आंदोलन है हमारा ये। अगर इसमें तुम लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, ऐसा चेंजेस इनकलाब आएंगे तो आटो नगर में। मैं 25 साल करीब हुआ यहाँ। देखो हमारे पास एमपी है, हमारे पास एमएलए है। मैं एमएलए को शेम बोलना चाहता हूँ। क्यों बोले तो एक बीजेपी का एमएलए 15 साल से हुकूमत है, 0% भी काम उसका नहीं हुआ, कहीं को नहीं हुआ। इनका सिटी को डेवलप करना नहीं चाहते क्या? सिटी को क्या अच्छा देखना नहीं चाहते? एक स्ट्रीट लाइट, पीने पानी, या मजदूर आते हैं, लारी मैकेनिक या लारी ड्राइवर और वेल्डिंग वाले और तुम्हारे को टिंकरिंग वाले, ये सब जो आटो नगर है इन्हों इतना हमारे को इससे बेनिफिट म्यूनसिपाल्टी को यहाँ जितना टैक्स, एक आटो नगर हमारे रायचूर का हाट है, ये हाट के हिसाब में काम करता है। इतना बेनिफिट लेने के बावजूद भी ये खुला वारिंग दिनों में हमारे कमिश्नर साहब रहे, डीसी साहब रहे, हमारे एमएलए साहब भी रहे, ये आंदोलन में छोड़ने वाले नहीं है। जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलता वो बराबर में लोग वो लड़ते। और दूसरी बात क्या है, अब जो हमारे पास कमिश्नर साहब भी है, हमारे चेयरमैन साहब भी है, हमारे वाइस चेयरमैन साहब भी है,
अब इनको हमें क्या डिमांड करते, पहले क्या बोलते थे हमारे कमिश्नर चेयरमैन नहीं बने, बॉडी नहीं बनी बोल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी भी बनी और कमिश्नर चेयरमैन भी है। और एक बात क्या है, जो हमारे को ऑटो नगर से वोटा दिलाए वो लोग का है, ये लोग कहीं को नहीं है अब तक का। जो अदना के वोटा दिलाने आता, अदना के मसले मसाइल को हल करना भी जानता, जा उनको उनकी तकलीफ के साथ में रहना, ये लोगों की बोल तो ये हमारे खुद की लड़ी की नहीं है। ये जो ऑटो नगर में रहने वाले हैं उनके वास्ते हक की लड़ी है। और इसको हमें ऑटो नगर से ऑटो नगर हर बार बोलना चाहता हूँ, ये लड़ी बहुत बड़ी है, ये आखिर तक हमारे को लड़ना है, हमारे को छोड़ना नहीं है, इसलिए तुम्हारा साथ होना ज़रूरी है। मैं ये बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम। हम लोग ऑटो नगर में आज जायज़ा थ्रू मीडिया से दानिश भाई गुलाब को कराने का मकसद क्या है बोले तो छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े इशू भी है, छोटे छोटे इशू भी है। मेन स्पेशलिटी क्या है बोले तो सबसे बड़ा एक धब्बा और एक बदलामगी का ऑटो नगर है हमारे। क्यों बोले तो आजू बाजू के सिटी के जितने भी खेड़े के गाँव के गाड़ियाँ हैं सब आपको यहाँ रिपेयरिंग कराते हैं। एक मामूली से एक पेशाब करने की सहूलत नहीं है इस ऑटो नगर में। मामूली एक पेशाब करने का, एक पैखाना करने का, तो क्या कर रही है आवाम, यानी कि गवर्नमेंट कर रही क्या? खाली आ रहे ये करते हैं, हमें वो करते, बोलते काउंसलर आता, एमएलए आता, उन्हें आता, हमारे सबको एक हिम्मत देता, चले जाता। वापिस आपको मामूली एक पेशाब खाना या बाहर से ऐसे वाले करने नहीं है बोले तो कहाँ जा करना, कहाँ दबा पेशाब आया वहाँ झाड़ू को बाजू की शर्ट के बाजू खींच कर लेना। पैखाना आया तो ज़्यादा कम स्पीड में आया तो शुगर पेशेंट वाला उन्हें रहा तो पट पेच कर लग मरना। ऑटो नगर ऐसा हो गया, ये धूल से है ना, जो हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं गैरेज में बैठ को 3 टाइम खाने के बदले ये धूल खा को है ना दवाखाने को रखे सो मेहनत रख रहे हैं वहाँ को। तो ये वजह से हमारे इसको क्या है, थोड़ा ऑटो नगर को तवज्जो दो। हमारे एमएलए साहब क्या करते हैं, जैसा इलेक्शन रहता है 2-3 महीने पहले आते हैं, मैं वहाँ 10 लाख का फंड करा, यहाँ 2 लाख करोड़ का फंड करा बोलते, इलेक्शन ख़त्म होते चले आते। ऑटो नगर को इतने साल से क्या करे तुम लोग? ऑटो नगर एक 5 पैसे की चीज़ से लेकर 50,000 की चीज़ तक टैक्स बनता, इतना टैक्स आ रहा, इतनी आवाम हमारे पास मेहनत कर को वेस्ट बीमार हो रही, उल्टा मेहनत कर को यहाँ अच्छे बुरे गाड़ियाँ गाँव से आदमी आ रहे। रायचूर शहर में 2013 में 10 साल पहले रायचूर को विशेष अवधा देते 371 ये आर्टिकल का लगा को दिए। क्या करे रायचूर को एमएलए 15 साल से 5 साल फर्स्ट में जेडीएस से बने, उसके बाद राजीनामा दिए, बीजेपी से 10 साल बने। ये हमारा है ना, हमारी राज्य सरकार की नहीं है। ये हमारे रायचूर को इन्वेस्ट पूरे इंडिया में इनमें ये कर सर्च करने के बाद सबसे थर्ड क्लास कौन सा गाँव है, सबसे बैकवर्ड कमेटी कौन सी, रायचूर सबसे बैकवर्ड टेबल को दिए थे, विशेष दर्जा दिए। 8-10 साल से अब तक एक मामूली रोड नहीं बना सके आप लोग। तो एमएलए क्या कर रहा, एमपी क्या कर रहा, काउंसलर्स क्या कर रहे, चेयरमैन क्या कर रहे? खैर छोड़ो, अब नए नए हुकूमत आए उनको बोलने का भी क्या नहीं, जो पहले से थे। आज एक हिसाब से हमारे रायचूर को रवि बोसरा साहब बोलते, स्टेट में एक मिनिस्टर बनाया गया। क्या करे हमारे ऑटो नगर को? कुछ भी नहीं कर सके। ऑटो नगर को आओ, आप वोट मांग रहे हैं तो बरोबर आप ऑटो नगर हर एक एरिया का काम करो। अरे पूजा करते बोलते गुजरी वो एक फुड़ारी मारते चले जाते, क्या है ऐसा? तब तक आवाम को गुमराह रखते। रायचूर को स्पेशल दर्जा दिया गया है, रायचूर सबसे पीछे है बोल के हिंदुत्व का 371 ये आर्टिकल का 2013 में केंद्र सरकार करे से राज्य सरकार ने, तो ये शेम है सरकार को, हर एक सरकार को शेम है। तो आवाम की तकलीफ को समझो, खास कर को पहली फुर्सत में यहाँ एक नल का और एक धूल का और एक टॉयलेट का, लैट्रिन और बाथरूम का और लाइट, जो रात में गाड़ी आते अच्छे रहते बुरे रहते देखने वाले रहते। खड्डे में ये नाली में पानी देखो, यहाँ से डेंगू की बीमारी बचाओ बोलते, ऐसा रात दिन इधर रास्ते में पानी ठहरा तो कई की बीमारी बचाते। स्वच्छ भारत का नाम है, काम कुछ भी नहीं है। तवज्जो दो, हमारे रायचूर को जो विशेष दर्जा देने के वास्ते में घोषित करे, उसके लिए गवर्नमेंट है ना सामने डर को करना चाहिए। आज तक कोई भी ये बात नहीं बोले, ज़्यादा हमारे रायचूर की आवाम को मालूम भी नहीं है हमारे रायचूर में क्या आ रहा, हमारे रायचूर को क्या है, हम कितना पीछे है। मामूली बाजू तुम कर्नाटक से छोड़ को बाजू आंध्रा बॉर्डर में जाओ, रोड पे तेल डाल को तेल निकाल ले सकते, हमारे पास है ना चलने को डरते रोड पे। तो ये ज़रा सोचो, हमारे रायचूर के आवाम भी जागना बोलता हूँ मैं। इसके साथ साथ हम लोग हमारा हक जब तक नहीं मांगेंगे तब तक कोई देने वाला नहीं। हम लड़ेंगे ठहरेंगे तो जब हमारा हक मिलने वाला। खास कर को टॉयलेट करो। और आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं, इतने दिन है ना हम लोग सब लोगों के पीछे जा जा के बहुत थक गए।
और आज आपको वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में 6 से 7 दिन का आपको वक्त दे रहे, डीसी साहब के पास हम जाएंगे, मेमोरेंडम दे के हमारे HDPI पार्टी की तरफ से हम सब भाया मिल के जाके ऑटो नगर वालों का साथ लेके देंगे, जाकर डीसी साहब को मेमोरेंडम देते। दूसरी बात, या 6-7 दिन के बाद हमारे ऑटो नगर को अगर इशू सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग क्या भी करने वाले नहीं, ना डीसी ऑफिस के पास जाकर धरना देते, कहीं भी नहीं, हमारे ऑटो नगर को गेट डाल देते, रोड पे जो भी गाड़ियाँ खराब है ऑटो नगर के रोड को, गौशाला रोड को ठहरा कर देते, पूरा रास्ता बंद। जब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं रहेगा तब तक हमारा ऑटो नगर का गेट नहीं खुलेगा और आगे डीसी ऑफिस तक लाइन लगाएंगे गाड़ियाँ। डीसी ऑफिस में ज़्यादा कम हो, खराब हो गाड़ियाँ डीसी ऑफिस में भेजेंगे, म्यूनसिपाल्टी डीसी ऑफिस के पास भेजेंगे, हमारे ऑटो नगर में आने नहीं देंगे। तब तक हमारा ये ऑटो नगर का काम नहीं होता। खासकर को पहली फुर्सत में हमारे ऑटो नगर को पहली फुर्सत में एक टॉयलेट का, एक बाथरूम का इंतज़ाम और लाइट का इंतज़ाम करो, और रोड का भी इंतज़ाम करना है, लेकिन पीने का पानी और थोड़े बहुत फैसिलिटी जो भी है इंसान को देने को, खास करके टॉयलेट और बाथरूम खास है। ये हमारे को पूरे काम खास है। पहली फुर्सत में आज या कल में आकर आप विजिट कर जहाँ भी यहाँ गवर्नमेंट जगह है ऑटो नगर पे देखकर टॉयलेट और बाथरूम का काम शुरू करो। उसके बाद रोडों के काम को हम 6 से 7 दिन टाइम देंगे आपको। 6 से 7 दिन के बाद ऑटो नगर बंद करके रोड पे गाड़ियाँ खड़ेंगे तुम्हारे को रोड पे डीसी ऑफिस तक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नक्सर अली है। मैं यहाँ 15 साल से हूँ। मैं वर्कशॉप है मेरा, वर्कशॉप का माल लेके जाना बोले तो मेरे बहुत तकलीफ होती है। 2 से 3 गाड़ियाँ मेरे पलटी हो गए। क्या सम पलटी होने से वो गाड़ियाँ का काम हम कर को देना पड़ा, क्योंकि मेरा माल था मैं कर को देना था। इस वजह से ये रास्ते और लाइट और पानी का इंतज़ाम ये ऑटो नगर में ज़रूरी है। क्या आप सब मिलके, हम सब मिलके ये इतला दे रहे हैं आपको। क्या सर, इसकी वजह से तुम इसके ऊपर तवज्जो दे के क्या ये ऑटो नगर को जल्द से जल्द डेवलप करने का मामूल बना लीजिए, या वार्निंग समझे या गुजारिश समझे। हमारी तकलीफ आपके सामने सुना रहे हैं, ये आप समझना, हम बचना है बस। इस वजह से हम ये सब मिल के वर्कशॉप वाले क्या सब जमा हुए सो ये एक हकीकत के लिए तुम्हारे को और तमाम बॉडी मेंबर वाले को मेरी गुजारिश है, जल्द से जल्द ये रोड और पानी और लाइट का इंतज़ाम कर दीजिए। शुक्रिया।